हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो 21 डेज चैलेंज का पहला दिन था एंड आई होप सो तुम में से जो भी फॉलो कर रहे हैं बढ़िया गया हो सबका। तो अपना बताऊं तो भाई मतलब अब तक का मेरा एक टाइप से रिकॉर्ड ही बन गया, बिकॉज सुबह मैं उठ रहा था 8-9 बजे, मतलब 8 बजे भी नहीं, 9 बजे ही उठ रहा था। उसके बाद 8:30 भी मान सकते हो। तो आज भाई मैं उठा लाइक सुबह सब 7:30 बजे। वही अचीवमेंट है मेरे लिए, ठीक है। मतलब ड्रॉप ईयर में आई गेस पहली बार ही होगा मैं इतनी जल्दी उठा। एंड उसके बाद जो भी मेरा काम वगैरह था वो करके लाइब्रेरी में गया था 11, मतलब 11:30 बजे तक। आई नो ये थोड़ा लेट है एक्चुअली, मैंने जो वो टाइम टेबल टाइप सा बनाया था, मतलब एग्जैक्टली टाइम टेबल नहीं था, बट उसके हिसाब से मुझे लाइक 10:30 बजे तक लाइब्रेरी जाना था, ठीक है। तो मैं आज पहला दिन था तो आदत नहीं है भाई मुझे, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एंड बाकी लाइब्रेरी में मेरा दिन काफ़ी सही गया, ठीक है। और उसके बाद मतलब मेरा थोड़ा सा सेक्रीफाइस है एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं सोच रहा था कि लाइब्रेरी में ज़्यादा देर बैठना है, बट एक्चुअली लाइब्रेरी में ज़्यादा देर बैठने का मतलब लाइब्रेरी एक्चुअली मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, लाइक 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। एंड मैं वापस नहीं आ सकता लंच करने, मतलब 10 मिनट्स भी नहीं, 15 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। सो लंच मेरे को वहीं पे करना पड़ता है एंड बस खाना ठंडा हो जाता है। तो अब तक मैं इसलिए मतलब लाइब्रेरी से टाइम से ही आ जाता था 5-5:30 बजे तक। बट अब थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लेते हैं भाई, लंच वगैरह वहीं कर लूँगा मैं। तो इस वजह से लाइब्रेरी में पढ़ वगैरह, मतलब पढ़ाई तो काफ़ी सही हुई आज लाइब्रेरी में। एंड वो टू डू लिस्ट भी मैं आगे दिखाता हूँ। सो उसके बाद 7:30 बजे तक मैं आई गेस घर वापस आ गया था। एंड उसके बाद आने के बाद ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरे स्टडी आवर्स आज के बहुत ज़्यादा हैं, बट जितने भी थे ना मेरे यूजुअल जो अब तक स्टडी आवर्स चल रहे थे उससे बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही थे उससे, ठीक है। तो इस वजह से भाई मैं बहुत ज़्यादा थका पड़ा था। बट स्टिल भाई उस टाइम पे ना आई गेस जब मैं घर आया था मेरे 5.5 घंटे हो रखे थे पढ़ाई के, एंड मैं चाह रहा था कि 6 तो हो जाए कम से कम। सो इसलिए मैंने लाइक 40 मिनट्स और पढ़ा होगा फिज़िक्स ही। एंड फिज़िक्स में मैं घर आके वो वर्क पावर एनर्जी का वन शॉट देख रहा था, ठीक है। एंड उसके बाद भाई बस हो गई मेरी, मतलब आई गेस टोटल स्टडी टाइम मेरा अराउंड आज का 6 hours and 10 minutes है, ठीक है। एंड इतना ही है, वाईपीटी पे भी अगर जो है उसको पता लग जाएगा। एंड उसके बाद टू डू लिस्ट दिखाऊँ मैं तो ये रही भाई, ठीक है। अ, मतलब इसमें ना एक चीज़ और थी, मैंने केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर 1 है ना वो, मतलब लेक्चर 1 जो है वो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था, ठीक है। एंड उसके होमवर्क भी थे, उसकी डीपीपीज भी थी। तो वो सब काम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, बिकॉज टू डू लिस्ट ना मैं पहले बनाया करता था 12th में, अभी मैंने आज शुरू करी है बनानी, ठीक है, ड्रॉप ईयर में। तो इस वजह से मेरे को आदत नहीं है एंड मैंने वो लिखा नहीं। एंड इस वजह से उसके टिक्स कम लग रहे थे तुम्हें, ठीक है, वरना यहाँ पे 2 टिक्स और आते। एंड वर्क पावर एनर्जी का भी मैंने 1 घंटे का वन शॉट देखा आज, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने सोच रखा था कि मैथ्स का लाइक करूँगा शुरू, मतलब रिवीजन जितनी करी, मतलब 4-5 लेक्चर कर रखे थे मैंने क्वाड्रेटिक के, एंड आई थॉट कि रिवाइज़ कर लूँगा, बट नहीं हो पाया। बट स्टिल भाई आज का दिन मतलब मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव था। आई नो 6-6.25 घंटे बहुत कम होते हैं, बट लाइक प्रीवियसली मैं पढ़ रहा था अराउंड 4.5 मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब पहले दिन ही अगर मैं 6 कर रहा हूँ तो भाई मैं बहुत खुश हूँ ठीक है। एंड बाकी किसी ने कमेंट में पूछा था कि भाई 21 डेज चैलेंज में करना गया है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ फिक्स है तुम्हें ये करनी है। सबके लिए 21 डेज चैलेंज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। लाइक मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने बहुत बार बताया कि मेरे स्टडी आवर्स बहुत कम हो गए हैं ड्रॉप ईयर में, मतलब हो गए थे एंड मैं उन्हें बढ़ा ही नहीं पा रहा था ना। मेरे का कुछ लाइक मेरा नहीं मन कर रहा था बिल्कुल भी ज़्यादा बैठने का पढ़ने के लिए। एंड 21 डेज चैलेंज मेरे लिए ऐसा है कि मेरे को जब ये दिन ख़त्म हो 21, तो मेरी स्टडी आवर्स अपने आप बढ़ जाएँ, लाइक 9-9.5 घंटे में एवरेज कर पाऊँ, तो मेरा ये टारगेट है। एंड जितने भी बैकलॉग्स मैक्सिमम कवर हो जाए वो तो ऑफकोर्स सबका ही होता है, तो वो भी मेरा टारगेट है। बाकी अब तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, तुम जो भी तुम इतने टाइम से सोच रहे थे एंड तुम वो नहीं कर पा रहे, ठीक है, लाइक कुछ भी हो सकता है किसी को वर्कआउट वगैरह शुरू करना हो बट वो लेजीनेस की वजह से नहीं कर पा रहा हो, या फिर कुछ और चीज़, तो तुम उसको कंसिडर कर सकते हो अपने 21 डेज चैलेंज में। मेरे लिए मेनली स्टडी आवर्स हैं, ठीक है। एंड वो डिजिटल डिटॉक्स तो मैंने पहले ही कर दिया था, इंस्टा वगैरह मैंने पहले ही उड़ा दिया था। एंड जो भी चीज़ें थी मतलब सारा ही सोशल मीडिया मैंने उड़ा रखा है, बस यूट्यूब पे भी हूँ, वो भी बस चैनल की वजह से। यूट्यूब में ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं बस अपने ब्रेक्स में चलाता हूँ। मेनली यूट्यूब बस मैं गानों के लिए ही चलाता हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर द पॉज, एक्चुअली मुझे कॉल आ गई थी। तो मेनली बस मैं ये बता रहा था कि मतलब जो मेरा ये 21 डेज चैलेंज है मेरे लिए पर्सनली, मतलब क्या गोल्स हैं जो मेरे को करने हैं। तो तुम्हारे भी अपने अपने गोल्स हो सकते हैं, तो तुम कमेंट्स में बताना। एंड मैं तो यही बोलूँगा तुम कमेंट ही करना, ठीक है। एक बार अपने पास एक पेपर पे भी लिख के रख सकते हो एंड कमेंट तो ज़रूर करना।
क्योंकि जब फिर 21 दिन ख़त्म हो जाएंगे तो तुम वो चेक कर सकते हो। अगर कुछ ऐसे पर्सनल नहीं है, अगर मतलब पर्सनल नहीं है तो तुम लिख सकते हो, अगर कुछ ऐसा पर्सनल है तो तुम खुद के पेपर वगैरह या फिर कोई शीट ऑफ पेपर पे लिख के उसको अपने सामने चिपका सकते हो या फिर अपने ड्रॉअर में रख सकते हो। एंड आफ्टर 21 डेज़ खुद ही एनालाइज करना कि ये 21 डेज़ तुम्हारे लिए कैसे रहे। तो आई होप सो तुम सबका दिन वगैरह आज का अच्छा गया हो, जिसने भी चैलेंज शुरू करा है मेरे साथ, ठीक है। एंड तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई, अगली चैलेंज वाली वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय बाय।